अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम ऐसी कौन सी बातें बच्चों के साथ करते हैं जिनसे उनका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है बल्कि वो ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल करने से रह जाते हैं। ऐसी कौन सी बातें करते हैं जिनसे उनमें शाइनेस का प्रॉब्लम आता है, जिससे उनमें क्लास की कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जिसमें उनके मार्क्स में तब्दीली आ रही होती है, जिससे वो ज़िंदगी के बहुत से लम्हात अच्छी तरह से डील करने से रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। मैं ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगी जो कि हम डेली बेसिस पर तो कर रहे होते हैं और हमें ये मालूम नहीं होता कि ये इनसे उनका किस हद तक मोरल डाउन हो रहा है और हम अपने बच्चों की ज़िंदगियों को किस तरह से तबाह कर रहे हैं। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़, हम बच्चों को जो बुरे नाम से पुकारते हैं, जैसा कि हम बच्चों को कहेंगे मोटू, या हम बच्चों को सूखा कहना शुरू कर देते हैं, या हम बच्चों में पढ़ते नहीं हैं तो हम कहते हैं अनपढ़। इस तरह के जब हम बुरे नाम उनको देना शुरू कर देते हैं ना, तो ये उनके लो कॉन्फिडेंस का बायस बनते हैं इन फ्यूचर में। अभी फ़िलहाल में तो हंसी मजाक में बात हो जाती है, हम अक्सर हंसी मजाक में भी ये बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इन बातों को हंसी मजाक में भी नहीं करना चाहिए। उनके बैड नेम्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम यही नाम लेते हैं, दूसरे बच्चे जो उनके बहन भाई होंगे, किड्स राइवलरी भी इसमें आ जाती है, वो भी शामिल होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये जो कज़न्स होते हैं वो इस तरह के बुरे नाम लेना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम इस तरह से पड़ जाता है। सेकंड जो चीज़ हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा वो ये है कि डोंट करेक्ट देम ऑल टाइम। हम हर वक्त अपने बच्चों को ठीक करते रहते हैं, इस तरह नहीं करो, ये नहीं करो, उस तरह नहीं करो, ये इस तरह हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बच्चे करेंगे तो वो अपने करने से ही सीखेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर बच्चों में ये चीज़ आप कर रहे हैं, उनको बार बार टोक रहे हैं, उन पर बार बार ये कह रहे हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो उन बच्चों में तो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाएगी, उनके सीखने का लेवल ख़त्म हो जाएगा, वो सीख नहीं पाएंगे इन फ्यूचर में। तो अपनी इस आदत को आपको ख़त्म करना होगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में बहुत हाई रखना है, आपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। तीसरी चीज़ जो हम करते हैं, कंपैरिजंस बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो तुम्हारे कज़न ने तो इतने नंबर लिए हैं, तुमने इतने नंबर लिए हैं। देखो तुम्हारा बड़ा भाई तो इतना लायक था, तुम तो नालायक हो गए हो। देखो वो देखो उस बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं, तुम्हारी क्लास में बच्चे कितने ज़्यादा आए हैं। हमारा जब बच्चा हमारे सामने पेपर लेकर आता है या एग्ज़ाम लेकर आता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये होता है कि दूसरे बच्चों के कितने नंबर आए हैं, तुम्हारा नंबर कौन से नंबर पर था। यहाँ पोजीशन आती है तो बच्चों का हमारी रिपोर्ट कार्ड पर सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि अच्छा इसकी कौन सी पोजीशन आई है। हमारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि हमारा बच्चा किस नंबर पर है। अगर हम सिर्फ इतनी बात कर देते हैं ना कि हाँ तुम्हारी कौन से नंबर पे पोजीशन आई है, तो वहाँ ही हम उसकी कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बचना है। अब हम इसकी बजाय कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है और वो बहुत जल्दी सीखने के अमल में आते हैं। पहली बात ये कि उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट ना करें, कभी भी उसको ये ना कहें कि तुमने ये काम याद नहीं किया। उसको हमेशा ये कहें कि हाँ अगर 5 काम मिले थे तो आप 2 काम याद कर पाए हैं, वेल एंड गुड। आप इस तरह से जब उनके साथ रहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो वो उसमें भी कोशिश करेगा कि वो 3 काम करे ताकि वो आपकी शाबाशी ले सके। बिल्कुल इसी तरह से एग्ज़ाम्स में भी होता है। 10 में से अगर बच्चा 2 नंबर ले रहा है तो आप उसको ये ना कहो, उसको कहो हाँ 2 नंबर तो आपने लिए हैं ना। उसको ये तनकीद भी ना आपकी लगे, उसको उस पर शाबाश दें। देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता वो भरकर इसी कॉन्फिडेंस लेवल से वो नंबर अपने हाई करता जाएगा। अगर इससे नेक्स्ट टाइम बच्चे का 1 नंबर ज़्यादा आता है तो उसको उसी पर बूस्ट अप करें, वाह आपने बहुत मेहनत की है इसमें। मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। इस तरह के जब हम उनको कमेंट्स पास करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेंगे, या ये इन नंबरों के अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चों में वैसे ही कमज़ोरी होती है, मतलब कि वो इतने ज़्यादा ज़हीन नहीं होते और कुछ बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं। यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अगर एक भाई बहुत ज़्यादा ज़हीन है या दूसरा नहीं है तो हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन दोनों को बिल्कुल भी इस तरह से फील ना हो कि हम एक का कंपैरिजन दूसरे से करके एक को हम मोरल डाउन कर रहे हैं और दूसरे को हम बहुत हाई लेकर जा रहे हैं।
तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके जहन में हर वक्त होने चाहिए। अगर 3 से 4 बच्चे हैं तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लाजमी जहन में रखें कि इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। किसी में एक कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो किसी में दूसरी कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी। कोई खेल में आगे होगा तो कोई पढ़ाई में आगे होगा। इस वजह से जो जिस चीज़ में आ गया उसको उस चीज़ में आगे लेकर जाएं। सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं, हमें उनको ये शो करवाना चाहिए कि हम वो जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमें उन पर यकीन है। वो जितना ज़्यादा काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, हमें उनको अपना यकीन दिलाना चाहिए कि वो ठीक काम कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा हो रहा है कि हम अपनी एक्शन से यकीन दिला लेते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ड्स के साथ यकीन दिलाएंगे ना तो उन्हें उनकी हिम्मत ज़्यादा बंधेगी कि हाँ ठीक है, मेरी वालदा ने या मेरे वालिद ने इस तरह से कहा है, उनके वर्ड्स ये थे, उनके जहन में वो स्ट्रेंथ बैठेगी कि मेरे वालिद मुझ पे यकीन करते हैं तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कोई बच्चा है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर वो 2 नंबर लेकर आ रहा है, 3 नंबर लेकर आना है, तो उसको वर्ड्स में उसको शो करें कि मुझे आप पे यकीन है, आप बहुत आगे जा सकते हो, या इस तरह से। जब आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो या उसको ये कहते हो कि कोई बात नहीं बेटा, इतना कर लिया, इसको आगे भी आपने ही लेकर जाना है, तो जब हम उनको वर्ड्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो उससे उनकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये चीज़ें कुछ इस तरह की थी जिससे आप अपने रोज़मर्रा थोड़ी सी हैबिचुएशन चेंज करके अपने बच्चों को अच्छी तरह से ग्रो अप कर सकते हैं। उम्मीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बूस्ट करके उनको अच्छी ग्रोथ में उनका साथ देंगे। इससे ना सिर्फ उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।